करते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे मुझे याद है जो आई वॉज लेइंग में पड़ा हुआ था ऑन माई स्टोमक, अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल, तालाब के बगल में। इसके आगे जो मुझे याद था, मैं तालाब की बगल में अपने पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप, व्यक्ति, दैट थ्रू, जिसने फेंका था, मी, मुझे, इन अंदर, वाज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं केवल मजाक कर रहा था। फूलिंग मतलब मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डैड, बच्चा लगभग मरने वाला था, मरने के करीब था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब सही है, लेट्स कैरी हिम, इसको ले जाइएगा, टू द लॉकर रूम, इसे लॉकर रूम में ले जाओ। अब सब सही है, इसको लॉकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर, अनेक घंटों के बाद, आई वॉकड, मैं चला, होम, घर, मैं घर चला पैदल। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रिमलिंग, और काँप रहा था, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, और चिल्ला रहा था। वैन आई ले, जब मैं पड़ा था, ऑन माई बेड, अपने बिस्तर के ऊपर, जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था तो मैं हिल रहा था और चिल्ला रहा था। आई कुड नॉट ईट, आई कुड नॉट ईट, मैं खा नहीं सकता था। दैट नाइट, उस रात में मैं खा नहीं सकता था। फोर डेज, ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक हॉन्टिंग फियर, एक आतंकी डर जो मुझे आतंकित कर रहा था अंदर से, एक ऐसा डर, वाज था, इन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर, कई दिन तक मेरे हृदय में एक आतंकित डर था। द स्लाइटेस्ट, हल्का सा, स्लाइटेस्ट कहते हैं हल्का सा, एक्सर्सन, जोर लगाना, अपसेट मी, मुझे अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वोबली, मुझे अस्थिर बना देता था। इन द नीज, घुटनों में, यानी बेचैनी पैदा कर देता था। एंड सिक टू माई स्टोमक, सिक टू माई स्टोमक कहते हैं मेरे पेट में दर्द कर देना, और मुझे मेरे पेट में दर्द कर देता था, थोड़ा सा हिलना ही। आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी भी वापस नहीं गया। टू द पूल, तालाब के पास, मैं कभी भी तालाब पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैंने इसको अवॉइड किया, इससे बचा मैं, अनदेखी की इसकी। वैन एवर, जब कभी भी, आई कुड, मैं कर सकता था, यानी जब भी मौका मिलता था कि मुझे पानी के अंदर जाना चाहिए, मैं उसको क्या करता था, अवॉइड करता था, बचता था उससे। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, वैन आई केम टू नो, जब मैं जान गया, द वाटर्स ऑफ द कास्केड, केम टू नो, जब मैंने देखा, वैन आई केम टू नो, जब मैंने देखा। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, वैन आई केम टू नो, जब मैंने देखा, द वाटर्स, पानी को, ऑफ द कास्केड, झरनों के, जब मैंने झरनों के पानी को देखा। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वैन एवर, और जब कभी भी, आई डिड, मैंने किया, यानी मैं जब भी पानी के अंदर गया, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर, चाहे, आई वॉज वेडिंग, वेडिंग कहते हैं पानी में चलकर जाना। द टाइटन, जब चाहे मैं पानी में, टाइटन के पानी में चलकर गया। और बम्पिंग रिवर, या बम्पिंग नदी के, या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, गोट रॉक्स जो झील है उसके गर्म पानी के अंदर मैंने स्नान किया। द टेरर, आतंक, दैट हैड सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ चुका था, जो छा गया था मेरे ऊपर। इन द पूल, तालाब के अंदर। वुड कम बैक, वापस आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजेसन, ये कब्जा कर लिया करता था। ऑफ मी कम्प्लीटली, मेरे ऊपर पूरे तरीके से ये कब्जा कर लिया करता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें पैरालाइज्ड हो जाती थी, सुन्न हो जाती थी।
काम करना छोड़ देती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, बर्फीला डर वुड ग्रैब जकड़ लेता था माई हार्ट, मेरे हृदय को। दिस हैंडीकैप, ये विकलांगता स्टेट रही विद मी, मेरे साथ। एज द ईयर रोड्स बाई, जैसे ही साल बीत गए, जैसे ही बहुत समय बीत गया, तब भी क्या हुआ, ये विकलांगता, ये डर मेरे साथ रहा। इन कैनन ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सेलमन, मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सेलमन मछली को पकड़ना। इन कैनन कहते हैं नौकाओं में, ऑफ मेन लेक, मेन की झीलों की, मेन की झीलों की नौकाओं में, फिशिंग मछली को पकड़ना, फिशिंग मछली को पकड़ना, फॉर लैंडलॉक्ड सेलमन, ज़मीन से घिरी सेलमन मछली, ज़मीन से घिरी सेलमन मछली को पकड़ना, मेन झील की में नौकाओं के अंदर बैठ कर के। देखिए अब आगे, बेस फिशिंग, बेस मछली को पकड़ना इन न्यू हेमिस्फेयर, न्यू हेमिस्फेयर के अंदर। ट्रोट फिशिंग, ट्रोट मछली को पकड़ना ऑन द डेस्चूट्स, डेस्चूट्स में। एंड मेटोलस इन ओरिगन में। फिशिंग फॉर सैल्मन, सैल्मन के को मछली को पकड़ना ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर। एट बम्पिंग लेक, बम्पिंग लेक में। इन द कास्केड, झरनों के अंदर। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। आई वेंट, में जाता था। द हॉन्टिंग फियर, आतंकित करने वाला डर। ऑफ द वाटर, पानी का। फॉलोड मी, मेरा पीछा करता था। पानी का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। इट रूइंड, ये बर्बाद कर देता था, तबाह कर देता था। माई फिशिंग ट्रिप, मेरी फिशिंग ट्रिप को। मछली पकड़ने की जो ट्रिप थी मेरी, ये इसको ये बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, डिप्राइव्ड ऑफ बोलते हैं वंचित करना, मुझे आनंद से वंचित कर देता था। ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कौन से आनंद से? कैनोइंग, छोटी नौका को चलाने के। बोटिंग, बड़ी नौका को चलाने के। और कौन से आनंद से वंचित करता था? एंड स्विमिंग, और तैराकी के। तो कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग, इस जॉय से मुझे डिप्राइव्ड ऑफ कर देता था, वंचित कर देता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया। आई न्यू, जो मैं जानता था। टू ओवरकम, समाप्त करने के लिए। दिस फियर, इस डर को समाप्त करने के लिए मैंने हर वो तरीका जो मैं जानता था इस्तेमाल किया, यूज किया। बट इट हेल्ड मी, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया था। फर्मली, दृढ़ता के साथ। इन इट्स ग्रिप, अपनी जकड़ में। पर इसने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया था दृढ़ता से। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्शन देने वाले को प्राप्त करने का, कि एक इंस्ट्रक्टर को प्राप्त करते हैं जो सिखाएगा। यानी इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो सिखाने का काम करेगा। एंड लर्न, और सीखने का निश्चय कर लिया। टू स्विम, तैरना। तो लेखक को लगा कि भाई डर बहुत बैठ गया है पानी से, अब मुझे तैरना सीखना पड़ेगा। और तैरने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक इंस्ट्रक्टर की, जो मुझे इंस्ट्रक्शन देगा, समय समय पर तरीके सिखाएगा तैरने के, और फिर मैं एक परफेक्ट स्विमर बन जाऊंगा। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था। पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। ए रोप, एक रस्सी को अटैच कर दिया जाता था। टू द बेल्ट, बेल्ट के साथ।
वेंट थ्रो ए पुली, जो एक पुली से होकर जाती थी। एक रस्सी जो एक पुली से होकर जाती थी, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती। दैट रैन, जो दौड़ती थी, ऑन द ओवरहेड केबल पर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारों को पकड़े रहता। वह हेल्ड ऑन, पकड़े रहता, किसको? टू द एंड, किनारों को, ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारों को पकड़े रहता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम वेंट जाते थे, बैक पीछे, एंड फोर्थ और आगे, और हम आगे पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, अक्रॉस द पुल के दूसरी तरफ तक। आर आफ्टर आर, घंटों बाद। आर घंटा, आफ्टर आर घंटे के बाद घंटा, और घंटे के बाद डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। और फिर क्या है बच्चों? वीक आफ्टर वीक, हफ्ते के बाद हफ्ते। ये तरीका चलता रहता था। उसमें क्या होता था? हम तालाब में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहते थे। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप पर। अक्रॉस द पुल के अक्रॉस, दूसरी तरफ तक। ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, क्या होता था हर बार? ये जो आतंक था, देखिए बच्चों, ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप पर। अक्रॉस द पुल के दूसरी तरफ। ए बिट ऑफ द पैनिक, थोड़ा जो ये डर था, थोड़ा सा हिस्सा था उसका। सीज्ड मी, मुझे सीज कर देता था, अपनी पकड़ में ले लेता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार। द इंस्ट्रक्टर, हर बार जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था। रिलैक्स्ड, ढीली कर देता था। हीज होल्ड, अपनी पकड़ को। ऑन द रोप, रस्सी के ऊपर से। एंड आई वेंट अंडर, और मैं चला जाता था अंडर, नीचे। सम ऑफ ओल्ड टेरर, कुछ पुराना आतंक। रिटर्न, लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती थी। इट वॉज 3 मंथ, ये 3 महीने का समय था। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, इससे पहले की टेंशन ख़त्म होती। यानी टेंशन को ख़त्म होने में, जो डर था, आतंक था, उसको ख़त्म होने में 3 महीने लगे। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी, फिर उसने मुझे सिखाया। टू पुट माई फेस अंडर वाटर, मेरे चेहरे को पानी के नीचे रखना। एंड एक्सहेल, और क्या सिखाया? एक्सहेल करना। एंड टू रेज माई नोज, एक्सहेल कहते हैं सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज, और नाक को उठाना सिखाया। एंड इनहेल, और सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड, मैंने दोहराया। द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को। हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार। मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराया। बिट बाय बिट, एक एक टुकड़ा करके, धीरे धीरे। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, आई शेड, मैंने बह दिया, यानी ख़त्म कर दिया। पार्ट ऑफ द पैनिक, डर के अंश को, डर के भाग को। पैनिक कहते हैं घबराहट, उस घबराहट के हिस्से को। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़े हुए था। वैन माई हेड, जब मेरा सर। वेंट अंडर वाटर, पानी के नीचे होता था। पानी के नीचे जब मेरा सर जाता था, जिस डर ने मुझे सीज किए हुए था, मैंने उसके एक एक हिस्से को बह दिया, ख़त्म कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक अंश करके।
नेक्स्ट ही हेल्ड मी, आगे उसने मुझे पकड़ लिया एट द साइड ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैंने अपनी लेग से किक मारी, यानी मैं टांगे चलाता रहा। 4 वीक्स, हफ्तों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने बस यही किया। एट फर्स्ट, शुरुआत में माई लेग्स रिफ्यूज, मेरी टांगों ने मना कर दिया टू वर्क, काम करने से। शुरू में तो टांगों ने काम ही नहीं किया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे चल करके वो रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली, और आखिरकार, आई कुड कमांड दैम, मैं उनको कमांड दे सका, मैं उन्हें नियंत्रित कर सका अब और उन्हें ऑर्डर दे सका। तो जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था टीचर, उसने राइटर को तैरने का ये स्टेप जो सिखाया, ये क्या था, तालाब के किनारे उसको पकड़ लिया और कहा कि बस अपनी टांगें पानी में मारते रहो। तो ये इंस्ट्रक्शन देने वाला उसको सिखाना चाहता था कि तुमको टांगें पानी में कैसे चलानी है। अब तो तक राइटर को ये प्रैक्टिस कराई, तब राइटर परफेक्ट हो गया। तब उसकी टांगें, जैसे एक स्विमर की टांगों को काम करना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 10 पीस बाय पीस, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर करके, टुकड़े टुकड़े कर करके, ही बिल्ट, उसने बना दिया था ये स्विमर, एक तैराक, उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन, और जब, ही हैड परफेक्टेड, वो परफेक्ट कर चुका था, ईच पीस, प्रत्येक टुकड़े को, ही पुट देम टुगेदर, उसने इन सबको एक साथ जोड़ दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक पूर्ण वस्तु के रूप में, और इन सबको पूर्ण वस्तु के रूप में एक साथ जोड़ दिया। इन अप्रैल, ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, गोता लगाओ, एंड स्विम, और तैरो, द लेंथ ऑफ द पूल, तालाब की लंबाई को, तालाब की लंबाई को तैरो। क्रोल, धीरे धीरे चलकर, स्ट्रोक, और तेज़ी से चलकर, दोनों तरीके से। आई डिड, मैंने ऐसा कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था उसका कार्य समाप्त हो गया था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर, मैं अभी तक वंडर में था कि कहीं मैं टेरर स्ट्रिकन ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर से आतंकित हो जाऊं। व्हेन आई वाज एलोन, जब मैं अकेला हूं, इन द पूल, तालाब में। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम, मैं तैरा। द लेंथ, लंबाई। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे तैरा। यानी मैं तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे और फिर वापस उसी किनारे पर तैरकर गया। टीनी वेस्टिंग्स ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने आतंक के छोटे छोटे से टुकड़े, अवशेष, यानी हल्का सा डर। वुड रिटर्न, लौटता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन, मैं अब क्रोधित हो गया। एंड से, और कहा, टू दैट टेरर, उस आतंक से, और क्रोधित होकर मैंने उस डर से कह दिया, उस आतंक से कह दिया, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल, ठीक है। हियर्स टू यू, ये तुम्हारे नाम। लुक, देख। एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पुनः तालाब की लंबाई को एक बार और पार कर देता। दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, अंटिल जुलाई तक ये चलता रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा जो आतंक था, पूरा जो डर था, वो छोड़ चुका था, वो गायब हो गया था, चला गया था। अभी तक मैं आश्वस्त नहीं था इस बात के लिए। सो आई वेंट, इसलिए मैं गया, टू लेक, झील पर। वेंट बर्थ, झील पर गया। इन न्यू हेम्पशायर में।
और फिर कहाँ गया, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और गोता लगाया ट्रक्स आयरलैंड में डॉक से, ट्रक्स आयरलैंड में डॉक से गोता लगाया यानी कूदा। एंड बैक स्ट्रोक, और फिर से कूदा। एंड स्वैम, और तैरा 2 मील्स 2 मील अक्रॉस द लेक, झील के दूसरी तरफ तक, टू द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरा। आई स्वैम, मैं तैरा, द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो तैरने में ये जो स्ट्रोक होते हैं, जो ये तरीके थे सारे मैंने अपनाए, क्रोल, बेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, ये सारे स्ट्रोक यूज़ किए तैरने में। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, एक बार डर लौटा था बस। वैन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस, मैंने अपने चेहरे को डाला अंडर नीचे, एंड सा, और देखा नथिंग, कुछ नहीं दिखता था, बट बॉटमलेस सी, बस सिवाय तली रहित पानी के। द ओल्ड सेंसेशन, जो वो पुरानी सोच थी, रिटर्न लौट आती थी, इन मिनिएचर, छोटे छोटे रूप में लौट आई वो। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सैड, और कहा, वेल, बढ़िया, मिस्टर टेरर, श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या ख्याल है आपका, क्या बिगाड़ लोगे आप मेरा, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा बिगाड़ सकते हो कुछ। आई फ्लीड, मैं भागा, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता हुआ आगे गया, और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। येट, फिर भी, आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, थोड़ा सा अवशेष था, रेजिडुअल कहते हैं अवशेष था, डाउट संदेह का। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपने पहली अपॉर्चुनिटी में, पहले अवसर में। आई हरीड वेस्ट, मैं तेज़ी से वेस्ट की तरफ गया, तेज़ी से मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टीटेन टू कॉनरेल्ड मेडोज, और टीटेन से कॉर्नाल्ड मेंडोज तक। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रायल टू मेडेक ग्लेशियर, और ऊपर कोनार्ड ग्रीक्स ट्रायल से मेडेक ग्लेशियर तक। एंड केप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज़ में कैंप डाला। एंड कैंप्ड, और कैंप डाला, इन द हाई मीडो में, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता मारा। एंड स्वैम, और तैरा, अक्रॉस द अदर शोर, दूसरे किनारे तक। एंड बैक, और फिर वापस आया। जस्ट एज, ठीक ऐसे जैसे डॉग कॉर्पन यूज टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग कार्पन किया करता था। आई साउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, आनंद से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्नड द इको, और गिलबर्ट चोटी से जो गूंज थी वो वापस लौटी। आई हैड कनकर्ड, मैं जीत चुका था। माई फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने डर को, पानी से जो मुझे डर था उसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी। अब आगे देखिए। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, जिसे सिर्फ में लोग ही समझ सकते थे जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है। द एक्सपीरियंस, तजुर्बा, हैड ए डीप मीनिंग, एक गहरा मतलब रखता था फॉर मी, मेरे लिए। एज ओनली दोज, जैसा कि केवल वो, हु हैव नोन, जो जानते थे। स्टार्क टेरर, जो इस तरीके का डर रखते थे वही जान सकते थे जिसको। एंड कनकर्ड इट, और इसको जीता था। कैन अप्रिशिएट, वही इसकी प्रशंसा करते थे। इन द डेथ, मौत के अंदर, देयर इज पीस, सुकून होता है।
देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। टेरर होता है, केवल आतंक होता है, इन द फियर, फियर के अंदर, ऑफ डेथ, मृत्यु के, मृत्यु का जो फियर होता है, डर होता है, उसमें केवल आतंक होता है। एज रोसवेल न्यू, जैसा कि रोसवेल जानता था, वैन ही सेड, जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, वो सब कुछ जो हम रखते हैं फियर, डरने के लिए, इज़ फियर इटसेल्फ, बस अपने आप में वो फियर ही है, डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसड बोथ, चूँकि मैंने दोनों चीज़ों का तजुर्बा किया, मैं दोनों चीज़ों का तजुर्बा कर चुका था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की जो अनुभूति थी उसका, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस आतंक का जिसे डर पैदा कर सकता था। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, समहाउ ग्रीव, किसी तरीके से पैदा हो गई थी, बड़ी तेज़ी से, इंटेंसिटी, तेज़ी के साथ में। एट लास्ट, आखिर में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने महसूस किया, रिलीज, मुक्ति को, किस चीज़ से, डर से। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, फ्री, आज़ाद था अब मैं आज़ाद था। टू वॉक, चलने के लिए, द ट्रायल्स, पगडंडियों के ऊपर, एंड क्लाइंब, और चढ़ने के लिए आज़ाद था, द पीक्स, चोटियों पर, और चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को एक तरफ छोड़ देने के लिए मैं आज़ाद था। तो यहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों आपका लेसन।